सभी विद्यार्थियों को मेरी जय हिंद। आज के हम वीडियो में यूपीएससी के सी सेट के बारे में बात करने वाले हैं। सी सेट के बारे में, जो प्रीलिम्स का सेकंड पेपर होता है और वो क्वालिफाइंग होता है 33% का। 33% में आपको मान लो 27 क्वेश्चंस ठीक करने होता है तो आपका वो क्वालिफाई हो जाता है। तो आज मैं आपको सी सेट के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको सी सेट की तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम सी सेट के मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में आपके नंबर सिस्टम्स और आदि बहुत सारी चीजें होती है। तो आपको मैथ के लिए क्या करना है, पहले आपको उसके पीवाई क्यू एनालाइज करना है। पीवाई क्यू आपको किसी बुक से एनालाइज नहीं करना है, आपको किसी यूट्यूब पे वीडियो देखनी है और वो आपको टॉपिक बता देगी कौन से टॉपिक मैथ में ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से कम इंपॉर्टेंट है। वो आपको ये सब चीजें बता देगा कि मैथ्स में क्या टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से कम है। वो टॉप जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको उन्हें नोट कर लेना है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और आपको क्या करना है, आपने देखा होगा कि सी सेट तो क्वालिफाइंग है, तो आपको उसमें से सिर्फ दो को चूज करके चलना है, दो को। क्यों? उसमें आपको 27 क्वेश्चन ठीक करना है, आपको उसमें पीएचडी थोड़ी करनी है। तीन है, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग और मैथ्स। आपको इन तीनों में से दो को तो अपना पक्का करके चलना है। जैसे मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मेरी कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग बहुत अच्छी है। तो आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करना है, आपको जो पीवाईक्यूज के जितने क्वेश्चंस है उन सबको सोल्व करना है। कॉम्प्रिहेंशन को आप देखेंगे कि आपके 4 साल तक तो कुछ ठीक होंगे कुछ गलत होंगे, लेकिन जब आप आगे करेंगे, जो आप 10 साल के पीवाईक्यूज आपको लेके चल रहे हैं, जब आप 10 साल के पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लेंगे और आप आगे के लेके चलेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आपके भी पीवाईक्यूज ठीक होने लग जाएंगे। तो ये आप ऐसे आप कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी कर सकते हो अपने 10 साल के पीवाईक्यूज को सोल्व करके। और और हाँ, आपको रीजनिंग के लिए क्या करना है, कोई भी वन टाइम एग्जाम की जो रीजनिंग की बुक होती है, कोई भी बुक ले लेना मार्केटिंग कोई भी, और उसे अच्छी तरह सोल्व कर देना हर टॉपिक और डेली सोल्व करना। सी सेट तो आपको डेली 1 घंटा उसे देना ही है। ये मत करना है कि पेपर के 1-2 महीने पहले आपने सी सेट देना चालू करा है। सी सेट को आपको 1 घंटा तो देना ही होगा, आप देखेंगे कि आपके बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। जैसे मैं सी सेट के लिए वन टाइम एग्जाम्स की जो बुक आती है, मैंने एक बुक ले रखी है, मैं उससे ही सीसेट की तैयारी करता हूँ और मेरे सीसेट उससे इतने अच्छे हो गए हैं ना कि अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बुक दिखा देता हूँ, और मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे इतने तो सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो इसी बहाने आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। तो सबसे पहले आप बुक देख लीजिए। तो देखिए, मेरे पास ये है रीजनिंग गुरु 2.0। इसमें आपके 6500 प्लस पीवाईक्यूज है। हर एग्जाम के ही मिक्स है इसमें। तो आपको ऐसी कोई सी भी वन टाइम एग्जाम की कोई सी भी ले लेना, सी सेट की बुक रीजनिंग के लिए कोई सी भी। उसमें वही तो टॉपिक है जो वन टाइम एग्जाम में है, वही आपके यूपीएससी के टॉपिक है। और आपको मैथ्स के लिए क्या करना है, पहले उसका पीवाईक्यू एनालाइज देख लेना कि कौन सा टॉपिक आपका मैथ्स में ज्यादा मेन है, कौन से क्वेश्चंस किस टॉपिक से ज्यादा आते हैं। तो फिर उसके बाद ही आपको मैथ्स की तैयारी करनी है, और किसी भी टीचर को पकड़ लेना जिसकी मैथ्स आपको अच्छी लगे, एसएससी सीजीएल वाले टीचर को, जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करवाते हैं, क्योंकि वो जो उनका मैथ्स पढ़ाने का मेथड बहुत अच्छा होता है। तो फिर आप कोई से भी जो एसएससी सीजीएल के टीचर्स मैथ पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, उन्हें कोई सी भी पढ़ लेना और टॉपिक वाइज अपनी सारी की सारी मैथ्स को भी कंप्लीट कर देना है। लेकिन मैं आपको यही चीज कहूंगा, दो सब्जेक्ट अपने ऐसे रखना जिसमें आप वो हो बिल्कुल ही अमर, उसका उसकी उससे ऊपर आप हो ही नहीं। उसमें आप ऐसे हो कि हाँ मुझे पता है मैं निकाल लूंगा, मेरा क्वेश्चन यहाँ गलत गलत जाने के चांसेस 10%, 5%, 1% इतना नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है। कोई दो दो पकड़ के चलना है ऐसे सब्जेक्ट जिस जो आपको सही लगे। जैसे मैंने अपने रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन को पक्का कर रखा है। मैथ मैथ मुझे आती है, लेकिन मैथ्स पर मुझे इतना भरोसा नहीं है जितना मुझे रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन पे है। तो ऐसे ही आपको सी सेट की तैयारी करते हुए चलना है, और किसी दो सब्जेक्ट को अपना बेस मजबूत करके चलना। वही आपकी नैया पार करवा देगा। सारे सब्जेक्ट के चक्कर में मत पड़ना। और डेली 1 घंटा देना सी सेट को डेली, और वो आप सुबह उठ के दे देना, क्योंकि वो आपका सुबह माइंड फ्रेश रहेगा और आप रीजनिंग करोगे, कॉम्प्रिहेंशन करोगे, ट्रिकी क्वेश्चन आपको अच्छे भी लगेंगे करते हुए। इसलिए मैं कह रहा हूँ सुबह अपने करंट पीवाईक्यूज और सी सेट और मैपिंग में से ही करना, क्योंकि इस टाइम पे आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है और ये चीजें आपको ज्यादा ही जल्दी याद आएगी, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से ही ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। धन्यवाद आपका।